हेलो एंड वेलकम टू नोविस टेच। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के टाइप्स। तो उसी पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो 30 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे दी होस्ट एंड गेस्ट के ऊपर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 मार्क्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में 150 वर्ड्स, और अगर आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 300 वर्ड्स लिखने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपको ध्यान रखना है। +-5 +-10 चलता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने दो तरीके के आंसर्स आपके लिखे हैं इसमें। ये है आपका आंसर 1 और नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे आंसर 2। आंसर 1 अगर आपको समझ आता है तो आंसर 1 की फॉर्म में लिखो, 2 समझ आए तो वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लिख लेना। ठीक है, तो चलो होस्ट और गेस्ट के बीच में बात करते हैं। देखो, होस्ट और गेस्ट ना आपके सेंट्रल पॉइंट होते हैं किसी भी टूरिज्म की स्टडी में और टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी में। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है, जो होस्ट और गेस्ट हैं, रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट। होस्ट मतलब होता है लोकल रेजिडेंट ऑफ द डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन पे आप ट्रेवल करते हो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पर, उनको आप बोलते हो होस्ट। और जो लोग विजिट करते हैं, मतलब अगर मैं देहरादून जा रही हूँ तो देहरादून के लोग मेरे लिए होस्ट हुए और मैं उनके लिए क्या हुई, टूरिस्ट हुई। ठीक है, जो विजिटिंग गेस्ट होते हैं, विजिटिंग लोग होते हैं, वो होते हैं टूरिस्ट। तो आगे आपको क्या लिखना है, पहले यहाँ पर इतना लिखोगे, फिर होस्ट के बारे में बताओगे कि होस्ट जो होते हैं ना, ये रेफर होते हैं लोकल पीपल को। इनको बोलते हैं लोकल पीपल या कम्युनिटी, या फिर ये होते हैं सर्विस प्रोवाइडर एट द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, देन होस्ट आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉस्पिटैलिटी, सर्विस और कल्चरल एक्सपीरियंस को ऑफर करने के लिए टूरिस्ट को। तीसरा पॉइंट है, होस्ट आपका इकोनॉमिकली तो बेनिफिट कर ही सकता है टूरिज्म से, बट कुछ चैलेंजेस भी फेस करता है, जैसे कि कल्चरल एरोजन, कमोडिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशंस या फिर ओवर क्राउडिंग। देखो, अब मैं कहीं पर जा रही हूँ, मेरे घर पे कोई आ रहा है, ठीक है, तो मेरा काम क्या है, उसको चाय देना, पानी देना, उसको फूड ऑफर करना, उसको अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह देना, है ना, प्लस उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि भाई हमारे घर के आसपास क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब बताना। तो इसी तरीके से जब भी कोई टूरिस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे जाता है तो जो वहाँ का होस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टूरिस्ट को हॉस्पिटैलिटी ऑफर करना, सर्विसेज ऑफर करना और उनके कल्चरल एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कि क्या यहाँ का कल्चर क्या कहता है, यहाँ पर आसपास घूमने की जगह कौन सी है, होटल्स प्रोवाइड कराना उनको, उनको क्या कराना, कंफर्टेबल फील कराना, उनको क्या कराना, बाकी सारी चीज़ें जैसे कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करवाना। ये सब एक होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो गेस्ट होता है वो क्या होता है, एक टूरिस्ट होता है या विजिटर होता है जो नई जगह पे ट्रेवल करता है फॉर लेजर पर्पस, या तो अपना टाइम पास करने के लिए, मौज मस्ती के लिए, या किसी बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं गेस्ट के ट्रेवल करने के लिए। अब गेस्ट जो होता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैं जो लोकल कल्चर है, फूड है, वहाँ के अट्रैक्शंस हैं, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। एंड देयर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस कैन इन्फ्लुएंस लोकल कस्टम्स, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। अब कई बार गेस्ट क्या होता है, हम लोग जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना लोकल लोगों के साथ वो अच्छा नहीं होता, या फिर कभी कभार बहुत ही अच्छा होता है, राइट। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ना, वो और हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, या मुझे वहाँ ऐसा फील होना चाहिए, या फिर वहाँ के लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है लोकल कस्टम्स को, इन्वायरमेंट को और इकोनॉमी को। अब होस्ट और गेस्ट की रिलेशनशिप कैसे शेप होती है, ये होती है पावर डायनेमिक्स के थ्रू, इकोनॉमिक एक्सचेंज के थ्रू, कल्चरल डिफरेंसेस और म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस के थ्रू।
होस्ट और गेस्ट की रिलेशनशिप क्या होती है, शेप होती है। आइडियली जो होता है ना, जो रिलेशनशिप होस्ट और गेस्ट के बीच में होनी चाहिए वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे टिकी होनी चाहिए और आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए, राइट। सो फॉर दैट, उसके लिए क्या, उसकी वजह से क्या होता है, ताकि जो क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग है वो प्रमोट हो सके। हाउएवर it can sometimes leads to conflicts, misunderstandings due to difference in values, behavior और over tourism। कभी कभार क्या होता है कि जो होस्ट होते हैं, जो आपके टूरिस्ट जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है उस जगह की, या फिर कभी कभार क्या होता है आपको होटल्स नहीं मिलते या अपनी मनपसंद का खाना नहीं मिलता, या ओवर क्राउडिंग की वजह से किसी भी रीज़न की वजह से आप चिड़चिड़े हो या फिर आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं, आपकी वैल्यूज़ में कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में देखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो और आपस में आपसी सामंजस्य बिठा के सारे चीज़ों को करा जाए, ठीक है। ये था एक आपका आंसर। अब सेकंड आंसर पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब टूरिज्म में होस्ट और गेस्ट ये दो वर्ड्स यूज होते हैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि होस्ट क्या होता है। होस्ट वो पर्सन या ग्रुप होता है जो रहता है वहाँ पर जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिल्ली का बंदा है, वो देहरादून जा रहा है, तो दिल्ली वाला जो पर्सन है ये तो कहलाएगा आपका टूरिस्ट, और जो देहरादून में पर्सन रह रहा है वो कहलाएगा आपका होस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन ये एक जो आपका होस्ट है वो क्या होता है, वहाँ पर रहता है जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, टूरिस्ट कहाँ विजिट कर रहे हैं, देहरादून। देहरादून के लोग इसके लिए क्या हुए, होस्ट हुए, और ये देहरादून के लोगों के लिए क्या हुआ, टूरिस्ट हुआ। पहला पॉइंट एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे वेलकम द विजिटर्स एंड ऑफन प्रोवाइड सर्विसेज लाइक फूड, एकोमोडेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब जो ये लोग होंगे ना, जो देहरादून के लोग होंगे, वो दिल्ली वाले लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, खाना, रहने की जगह और इन्फॉर्मेशन की भी, आसपास क्या चीज़ अच्छी है, कहाँ से वो बस पकड़ सकते हैं, कहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्या चीज़ है, क्या देख सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है आपका होस्ट का। होस्ट जो होता है ना, वो टूरिज्म के माध्यम से इनकम जनरेट करता है, मनी अर्न करता है। बट कभी कभार क्या होता है, जब बहुत सारे टूरिस्ट हो जाते हैं तो होस्ट को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। और होस्ट नहीं, होस्ट डेस्टिनेशन को भी, जहाँ पर वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर गया है, वो विजिट कर रहा है, उस डेस्टिनेशन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, चेंजेस इन लोकल कल्चर में चेंजेस हो गए, आपके दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंस हो गया, दोनों की लैंग्वेजेस में फ़र्क आ गया, तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं होस्ट को। देन कम्स गेस्ट। अब गेस्ट जो होता है वो टूरिस्ट होता है जो किसी जगह को विजिट करता है, किसी प्लेस को विजिट करता है फन के पर्पस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, या फिर काम के सिलसिले में। गेस्ट आपका इंजॉय करना चाहता है लोकल कल्चर को, फूड को, नेचर को और अदर एक्सपीरियंसेस को। कभी कभार टूरिस्ट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता और रिस्पेक्ट नहीं करता लोकल कस्टम्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। देन होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप के बारे में आप बताएंगे कि कैसी होनी चाहिए। तो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होती क्या है, कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। कनेक्शन जो होता है दोनों के बीच में, होस्ट के बीच में और गेस्ट के बीच में, इट शुड बी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल। सेकेंड पॉइंट इज, दोनों साइड को लर्न करना चाहिए एक दूसरे से कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी जाए, और एक दूसरे की जो भी, इसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर इनको समझनी चाहिए और इसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर समझनी चाहिए, ठीक है। देन बट समटाइम्स प्रॉब्लम हैपन इफ़ देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर क्राउडिंग या फिर कल्चरल डिफरेंसेस। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है बिकॉज जो डेस्टिनेशन होती है आपकी वो ओवर क्राउडेड होती है, बहुत सारे लोग वहाँ विजिट कर रहे थे, या फिर कल्चर का डिफरेंस हो जाता है। अब देखो,
मान लो कोई भी वेस्ट से लोग आते हैं तो दे वेयर शॉर्ट्स एंड ऑल, और हमारे यहाँ भी कई लोग शॉर्ट्स वगैरह वेयर करते हैं। तो आप टेंपल में आपने देखा होगा वहाँ साड़ी वगैरह अलाउड होती है, शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं होते, कईयों में तो जीन्स वगैरह भी अलाउड नहीं होती। पर कभी कभार जो टूरिस्ट होता है वो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मैं भारत में हूँ और मुझे पूरा राइट है तो मैं ये पहन सकता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, जो मेंटालिटी डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, होस्ट और गेस्ट दोनों को ही देख आपस में आपसी सामंजस्य बिठा के चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का इतना सा आंसर दोगे आप, मोर देन इनफ। अब आगे चलते हैं। 28 दिसंबर 2023 को ये क्वेश्चन आया था, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें एंथ्रोपोलॉजी देखो, 5 इयर्स के या 6 इयर्स के मैंने पेपर्स देखे थे आपके, उसमें ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के उन्होंने पूछा है, बट पूछा यही है कि एंथ्रोपोलॉजी को बताओ और टूरिज्म की हिस्ट्री को बताओ, एंथ्रोपोलॉजी में कैसे रिलेटेड है। तो ये हम करने जा रहे हैं। 28 दिसंबर 2023 का पेपर है ये। एंथ्रोपोलॉजी होती है आपकी ह्यूमन बींग्स की स्टडी को ही हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स की स्टडी, उनको एंथ्रोपोलॉजी, उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को पढ़ना, उनकी लैंग्वेज को समझना, उनकी सोशल लाइफ को जानने को ही हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि ह्यूमन बींग के सिर्फ एक एक्सपेक्ट को पढ़ना, कि भाई ह्यूमन बींग का ये हम अलग अलग क्यों दिखते हैं, हमारा स्किन कलर अलग क्यों है, हमारा जो है बालों का कलर अलग क्यों है, हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है, मतलब वो ह्यूमन बींग्स को भी फिजिकल लेवल पे भी स्टडी करेगा, उनको कल्चरल लेवल पे, ट्रेडिशंस पे, लैंग्वेजेस पे और सोशल लाइफ, उनकी ओवरऑल चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ह्यूमन काइंड की। ये हेल्प करता है उनको ये समझने में कि जो लोग हैं अलग अलग जगह पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, वो कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सब वो हेल्प करता है। एंथ्रोपोलॉजी की बेसिकली 4 मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट आप लिखोगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड आप लिखोगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड वन इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ वन इज आर्कियोलॉजी। जो आपकी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, इसका मतलब होता है कल्चर की स्टडी को आप कहते हो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन बीइंग की स्टडी को और उनके एवोल्यूशन को समझने को बोलते हैं आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा कि भाई उसका स्किन कलर कैसा अलग है, सबका अलग अलग क्यों है, सबकी बॉडी शेप अलग क्यों है, और ये सब हम कैसे आदि मानव से जो अब ह्यूमन बींग्स फुली इवॉल्व हुए, वो कैसे कैसे किस किस स्टेजेस पार करके हम इवॉल्व हुए। तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और उसमें हम देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल और जेनेटिक, ये दोनों फैक्टर्स ने कैसे आपस में कंट्रीब्यूट करके ये एवोल्यूशन के प्रोसेस को मतलब सहारा दिया है। देन यू हैव लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज की स्टडी को आप बोलते हो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एंड देन कम्स आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है आपका ह्यूमन सोसाइटी को, ओल्ड ह्यूमन सोसाइटी को समझना और स्टडी करना, जो भी हमारे पास उनके रिमेन्स बचे हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल्स हो गए, कुछ हमारे पास सील्स अवेलेबल हैं उस टाइम की। जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो उनसे उस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना जिसके कोई रिटर्न साक्ष्य हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो दैट इज नोन एज योर आर्कियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों एंथ्रोपोलॉजी में कौन सी एंथ्रोपोलॉजी आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताओगे टूरिज्म में सबसे ज़्यादा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि टूरिज्म कैसे इफ़ेक्ट करता है लोकल कल्चर को और लोकल पीपल को। ठीक है, और कैसे जो लोकल पीपल है ना वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या फिर टूरिस्ट के साथ जो विजिट करता है वहाँ पर उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये सब जो है स्टडी करती है और डिस्कस करती है। अब जो अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ना, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते थे ट्राइबल और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ में। वो कभी भी इस ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते थे टूरिज़्म के ऊपर।
बट वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ तो टूरिज्म ने ना अपना ग्रो करना शुरू करा इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। सो 1970s और 90s 80s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि जो टूरिज्म है वो भी सोसाइटी को चेंज करने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। और तब से उन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस टूरिज्म को सीरियसली लेना शुरू करा और स्टडी करना शुरू करा। एक फेमस बुक है आपकी जिसको बोलते हैं होस्ट एंड गेस्ट, जिसको एडिट किया था वेलिन स्मिथ ने 1977 में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक बनी और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इस बुक ने कंट्रीब्यूट करा। इस बुक में क्या था, इस बुक ने शो करा कि जो टूरिज्म है ये सिर्फ पैसे के मामले के बारे में नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना ही इस टूरिज्म का मेन मोटिव नहीं है, बल्कि ये इसका मोटिव कल्चरल एक्सचेंज, आपस में रिलेशनशिप्स और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होता है। देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बेसिकली दे बिगैन टू स्टडी, क्या उन्होंने स्टडी करना शुरू करा कि हाउ पीपल, लोकल पीपल जो होते हैं जिनको हम होस्ट बोलते हैं, एंड टूरिस्ट जिनको हम गेस्ट बोलते हैं, ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सेकंड इज कैसे टूरिज्म लोकल कस्टम्स को, फेस्टिवल्स को और डेली लाइफ को चेंज करता है। थर्ड पॉइंट इज द गुड इफेक्ट्स लाइक इनकम एंड प्राइड इन लोकल कल्चर, कि भाई जो इनकम जनरेट होती है, गुड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि इनकम जनरेट होती है। सेकंड, अगर हमारा कल्चर देख के कोई हमारे स्टेट में आके विजिट करता है और हमारे कल्चर को अप्रिशिएट करता है तो हम लोग भी प्राइड लेंगे कि अपना कल्चर की कितना अच्छा है कि हाँ यार हमारे यहाँ पर विजिट कर रहे हैं टूरिस्ट, ठीक है। देन ये एक गुड इफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं बैड इफेक्ट की। बैड इफेक्ट है कि जो हमारा ट्रेडिशंस का लॉस हो जाता है कई बार, और कभी कभार बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं घूमने के लिए। अब जैसे कि वेस्ट से लोग आए या फिर थोड़े से मॉडर्न लोग आए, तो वो थोड़े से थिंकिंग में और हर चीज़ में उनका जो अप्रोच होती है दैट इज़ वेरी मॉडर्न। सो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं किसी जगह की, तो दे आर क्वाइट रिजर्व। तो आपस में क्या होता है, जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मॉडर्न कल्चर से, तो थोड़ा सा इनका जो कल्चर या ट्रेडिशंस का जो है वो लॉस भी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी प्लेस पे, तो जो लोकल लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब आपने पहाड़ों में देखा होगा, मनाली में देखो आप, मई जून के टाइम पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है वहाँ पर। तो जो लोकल लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती है कि पहला उनको पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वहाँ पर गंदगी फैल जाती है, उनके पहाड़ गंदे हो जाते हैं। आपस में जो है वो लोग कहीं जाना होता है तो उनको इतना डिले फेस करना पड़ता है ऑफिसेज के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं टूरिज़्म की। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आज मतलब आज के टाइम पे ना जो टूरिज़्म है वो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी में। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पीपल कैसे डिफरेंट कल्चर के आपस में मीट करते हैं और एक दूसरे से क्या क्या लर्न करते हैं, एंड समटाइम्स क्या चैलेंजेस होते हैं एज अ टूरिस्ट जो ये फेस करते हैं और एज अ होस्ट जो ये लोग फेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बता दिया है। अब ये वाला जो आपका पॉइंट था ना, ये ऑलमोस्ट 295 से 296 वर्ड्स का है। अब ये जो आप, अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा लिखना है, लिखना आपको उसी वर्ड लिमिट में पड़ेगा, बट अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स चाहिए कि भाई अगर आप भूल जाओ तो भी आपके पास इतना हो कि भूलने के बाद भी आपका कोई लॉस ना हो, तो ये वाला अराउंड अबाउट 380 टू 390 वर्ड्स का आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड वेज ऑफ लाइफ। ये इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि पीपल कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एंड कैसे उनकी लाइफ ओवर द टाइम कैसे चेंज हुई है। आपका एंथ्रोपोलॉजी जो है वर्ड, इट केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पहला है एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन, एंड लोगोज, लोगोज का मतलब होता है स्टडी।
सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर आपको आगे देखना है कि 4 मेन ब्रांचेस हैं आपकी एंथ्रोपोलॉजी की, कौन कौन सी? कल्चरल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, कस्टम्स एंड सोशल लाइफ। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी किया गया है। देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में आपने लैंग्वेज के बारे में, ह्यूमन लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया है। और आर्कियोलॉजी में आपने जो पास्ट रिमेन्स मिले हैं हमें थ्रू मटेरियल रिमेन्स, उसके बारे में आपने पुराने सिविलाइजेशंस के बारे में स्टडी करा है। ये वाला अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लें जाके, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर वही सेम चीज़ बताइए कि पहले कैसे जो है आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ में। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उन्होंने देखा कि टूरिस्ट जो हैं वो टूरिज़्म जो है वो ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में, और लोग जो हैं वो आप एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री फन, वर्क और एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। एंड तब से जो है टूरिज़्म जो है वो एक ग्लोबल एक्टिविटी के तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट इसको देखने लग गए टूरिज़्म को, एंड इसकी तरफ अटेंशन जाने लगा। 1970s और 1980s में जो है टूरिज़्म की स्टडी बहुत ही सीरियस हुई एंथ्रोपोलॉजी में। जो एक आपकी बुक है होस्ट एंड गेस्ट, जिसको वेलिंग स्मिथ ने 1977 में एडिट किया था, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे बना? इस बुक ने शो किया कि टूरिज़्म जो है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि कल्चरल और सोशल को भी दर्शाता है। ठीक है, इसने डिस्कस किया कैसे टूरिज़्म जो है वो चेंज करता है, क्या लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे बिहेव करते हैं आपस में, होस्ट के साथ कैसे जो है टूरिस्ट बिहेव करता है और टूरिस्ट के साथ कैसे होस्ट बिहेव करता है ये भी, और किसी भी सिटी के, कंट्री के लोग कैसे आपस में रहते हैं, क्या सोचते हैं, बिहेव करते हैं, ये सब भी। देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी करा, बिगेन स्टडिंग क्या क्या? इन्होंने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, ये स्टडी किया कैसे टूरिज़्म लोकल कस्टम्स को चेंज करता है, ट्रेडिशंस को और फेस्टिवल्स को चेंज करता है। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखो इसके कि इनकम जनरेट होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है, और जब एक टूरिस्ट विजिट करता है कहीं पर तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, जो उसको हमारे कल्चर में अच्छा लगता है तो वो उस कल्चर से लेके जाता है, हमें उनके कल्चर से जो अच्छा लगता है उनके कल्चर से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, देन नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, कभी कभार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो आपको याद रखना है कि ओवर क्राउडिंग, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, देन कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। अब ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दे ऑल्सो स्टडीड हाउ लोकल कल्चर्स आर समटाइम्स चेंज्ड और पैकेज टू प्लीज टूरिस्ट। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि हम कोई विजिट करते हैं टूरिस्ट, तो जहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल लोग उसी टूरिस्ट के जैसी ड्रेसेस पहनते हैं, बातें करना सीख जाते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो अपने ही कल्चर को एक पैकेज्ड फॉर्म में ना प्रेजेंट करते हैं टूरिस्ट के सामने, जिससे टूरिस्ट को भी ना ऐसा लगता है कि ये तो अपने जैसे ही है या हमारी लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो इससे जो उनकी अपनी ऑथेंटिसिटी होती है ना वो लॉस हो जाती है। देन टूरिज़्म जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी में। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो ग्लोबल ट्रैवल है वो इफ़ेक्ट करता है लोकल कम्युनिटीज़ को, और कैसे कल्चर का एक्सचेंज होता है जब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपस में मीट करते हैं। ठीक है, देन द स्टडी ऑफ टूरिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। तो आगे मैं जो कराऊंगी उसमें जो भी प्रीवियस ईयर का आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर।